महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के मतदान होने से पहले ही राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग जारी है। वहीं इसी क्रम में शिवसेना यूबीटी ग्रुप के सांसद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है। जांच शुरू हो गई। वहीं बैग चेकिंग के मुद्दे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे जी के आवाज उठाने के बाद उनके बैग और हेलीकॉप्टर की जांच शुरू हो गई है। जब उद्धव जी ने आवाज उठाई तो चुनाव आयोग को ये सब ड्रामा करना पड़ा, लेकिन पैसे का लेन देन जोरों पर चल रहा है। यह सब खेल पुलिस की निगरानी में हो रहा है, यही तो बात है। बयान पर प्रतिक्रिया दी संजय राउत ने आगे कहा कि चुनाव में सभी मुद्दे खत्म हो गए हैं। विकास के बारे में बात करें, टाटा एयरबस परियोजना के बारे में बात करें, यह महाराष्ट्र से गुजरात तक कैसे चली गई। अमित शाह जी, जहां 10,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला था और 30,000 करोड़ रुपए का निवेश होने वाला था, अब महाराष्ट्र के बारे में बताएं। ये सब केंद्र का विषय है, राज्य का विषय नहीं। संजय राउत ने महायुति गठबंधन और बीजेपी नेताओं द्वारा एमवीए पर वोट जिहाद को लेकर दिए गए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी हार रही, उन्होंने कहा कि देखिए, ये सभी बीजेपी के लोग हैं, यह काम उन पर छोड़ दीजिए। वहीं अगर वोट जिहाद, लव जिहाद जैसी बातें सामने आ रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी हार रही है। हालांकि चुनाव आते ही ये सब बातें याद आती हैं, तो ये साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अब ये चुनाव हार रही है। वीडियो शेयर किया। बता दें कि 11 और 12 नवंबर को चुनाव प्रचार के दौरान हेलीपैड पर 2 बार उद्धव ठाकरे के सामान की जांच भी की गई थी। फिर उद्धव ठाकरे ने इसका वीडियो शेयर किया। इसमें वह अधिकारियों से कहते नजर आ रहे हैं, कृपया मेरा बैग चेक करें। आप चाहें तो मेरा पेशाब का बर्तन भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे आप लोगों का मोदी का बैग चेक करते हुए वीडियो चाहिए। अपनी पूंछ वहां मत गिरने दो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ने एक नारा क्या दिया, पूरी राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमने लगी है। योगी ने कहा था कि बंटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उन्होंने नारा तो दे दिया, लेकिन 20 नारे मन राजनीतिक घमासान भी मचा हुआ है। खुद बीजेपी में भी कई नेता इससे असहज हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के आगामी चुनावों से पहले पार्टी के कई नेता इस नारे से असहमति जताते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ेढही में अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने इस पर कुछ ऐसा कह दिया कि राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा होने लगी है। योगी के नारे से किनारा कर लिया। असल में एक तरह से देखा जाए तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सार्वजनिक तौर पर योगी के इस नारे से किनारा कर लिया है। मौर्य का कहना है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे एक हैं तो सेफ हैं का समर्थन करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह नारा किसी खास संदर्भ में दिया होगा, लेकिन वह इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। मौर्य के इस बयान से एक बार फिर योगी के साथ उनकी सहमति सामने आई है, हालांकि उन्होंने खुलकर इस पर कुछ नहीं कहा है। महाराष्ट्र में भी नारे से असहमति चर्चा का विषय यह भी है कि योगी के इस नारे को लेकर विरोधाभास केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र में भी डिप्टी सीएम अजित पवार ने इस नारे से असहमति जताई है। अजित पवार ने साफ तौर पर कहा कि बंटेंगे तो कटेंगे नारा महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति उत्तर भारत से अलग है। इसके अलावा बीजेपी की वरिष्ठ नेता पंकजा मुंडे और अशोक चव्हाण ने भी इस नारे को समर्थन देने से इनकार किया है। नारे के खिलाफ आवाजें उठ रहीं उधर संघ परिवार ने पहले ही बंटेंगे तो कटेंगे नारे को स्वीकार्यता दी थी, लेकिन अब बीजेपी के अंदर ही इस नारे के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। यह स्थिति पार्टी के अंदर योगी की कार्यशैली के बढ़ते विरोध को भी दर्शाती है, खासकर तब जब आगामी चुनाव में एकता का संदेश देना जरूरी माना जा रहा है। सवाल यह भी उठता है कि क्या पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ की छवि और उनके नेतृत्व की दिशा से संतुष्ट नहीं हैं, या फिर यह केवल क्षेत्रीय राजनीति की मांग के अनुसार लिया गया निर्णय है। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि देखना होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ का यह नारा चुनाव में पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगा या फिर चुनौती खड़ी करेगा। यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल पार्टी के अंदर विरोध के बुलबुले दिखाई देने लगे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड तक हर जगह सियासी गलियारों में सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बंटेंगे को कटेंगे वाले बयान की चर्चा है। सत्ता पक्ष के राजनेता इसका समर्थन कर रहे हैं,
तो वहीं अपोजिशन पार्टी के लीडर इस नारे की काट में अलग अलग नारे लेकर आ रहे हैं। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसकी नई काट लेकर सामने आ गए हैं। शनिवार को झारखंड के जामताड़ा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ और बीजेपी नेताओं को निशाना बनाते हुए कहा कि कहते हैं बंट गए तो कट गए, और मैं कहता हूँ डर गए तो मर गए। वहीं चुनाव के बीच हो रही हेलीकॉप्टर पॉलिटिक्स पर भी खड़गे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए बाधाएं पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि कल पीएम की वजह से राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर उड़ान में देरी हुई, तो वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह के कारण मेरा हेलीकॉप्टर भी लेट हुआ। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान से ठीक पहले कांग्रेस ने बड़ा फैसला लेते हुए पार्टी नेता जयश्री पाटिल के खिलाफ एक्शन लिया है। कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासन तोड़ने के चलते उनके खिलाफ सख्त फैसला लिया गया है। कांग्रेस ने सांगली निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए जयश्री पाटिल के खिलाफ एक्शन लिया और उन्हें 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया है। जयश्री पाटिल को कांग्रेस से निष्कासित किया गया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के निर्देश के बाद जयश्री के खिलाफ पार्टी ने यह कार्रवाई की गई है। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी की ओर से एक आधिकारिक पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जयश्री पाटिल ने पार्टी के नियमों का उल्लंघन किया है। उनके कार्यों से आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के सामूहिक प्रयास को नुकसान पहुंचा है। एमपी कांग्रेस की ओर से जारी चिट्ठी में क्या कहा गया? कांग्रेस की ओर से जारी चिट्ठी में कहा गया है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 में सांगली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जयश्री पाटिल एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़ा है। आपके इस कार्य से पार्टी अनुशासन का उल्लंघन होता है। ऐसे में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आपको अगले 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक ही फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है, जबकि चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस दिन चुनाव मैदान में उतरे सभी पार्टियों की उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज विदर्भ क्षेत्र में होने वाली सभी रैलियां अचानक रद्द कर दी गई हैं। इसके बाद अमित शाह नागपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। अमित शाह की रैलियां क्यों रद्द हुईं? हालांकि रैलियों की रद्द होने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन यह अचानक फैसला चुनाव प्रचार के दौरान महत्वपूर्ण बदलाव की ओर इशारा करता है। विदर्भ क्षेत्र में अमित शाह की रैलियों को लेकर पहले से कई राजनीतिक हलचलें थीं और इनकी रद्दी से प्रचार अभियान में कुछ हद तक बदलाव होने की संभावना है। स्मृति ईरानी और शिवराज सिंह चौहान का प्रचार आपको बता दें कि अमित शाह की रैलियों के रद्द होने के बाद विदर्भ के गढ़चिरौली और वर्धा में अब पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रैलियों को संबोधित करेंगी। वहीं अन्य 2 जगहों पर जहां अमित शाह की उपस्थिति नहीं होगी, वहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रैली करेंगे और चुनाव प्रचार में जोर लगाएंगे। शाह ने बाला साहेब की पुण्यतिथि पर किया याद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में ट्विटर, पर बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा, अपना संपूर्ण जीवन सनातन संस्कृति और राष्ट्रहित के लिए समर्पित करने वाले प्रखर राजनेता बाला साहेब ठाकरे जी की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण कर उन्हें नमन करता हूँ। देश में जब भी विचारधारा के प्रति समर्पण व सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्धता की बात आती है, बाला साहेब ठाकरे जी जरूर याद आते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी विचारधारा और राजनीतिक मूल्यों से समझौता न करने वाले बाला साहेब की सनातन संस्कृति व धर्म के प्रति कटिबद्धता प्रेरणीय है। अपना संपूर्ण जीवन सनातन संस्कृति और राष्ट्रहित के लिए समर्पित करने वाले प्रखर राजनेता बाला साहेब ठाकरे जी की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण कर उन्हें नमन करता हूँ। देश में जब भी विचारधारा के प्रति समर्पण व सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्धता की बात आती है, बाला साहेब ठाकरे जी जरूर याद आते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव
2024 महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 23 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। राज्य की 288 विधानसभा सीटों के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों के रद्द होने से महाराष्ट्र के चुनावी प्रचार में एक बड़ा बदलाव आया है। अब स्मृति ईरानी और शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ अन्य नेता भी प्रचार में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। राजनीतिक पार्टियों की रणनीतियां अब नए दिशा में विकसित हो रही हैं।